नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आपका सोशल मीडिया चैनल शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए भीम न्यूज इंडिया के नाम से। फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये है दीक्षा भूमि नागपुर, जो कि विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 14 अक्टूबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ दीक्षा ली थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने अपने 2 लाख अनुयायियों को दीक्षा दिलाई थी। आज रेलवे की एजीएम के अवसर पर पूरे भारत से जो लोग यहाँ दीक्षा भूमि के दर्शन करने आए, उनमें हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल ने जाने उनके हाल। देखिए एक रिपोर्ट। रेलवे के आज इस ST/SC एसोसिएशन का जो कार्यक्रम था, एजीएम थी, एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें वहाँ से लोग निकलकर सीधे दीक्षा भूमि आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। अब ये देखिए आप, यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं बहाना था। दर्शन हमारे यहाँ क्या शुमार है आपका? मैं तो आपको पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ अपने प्रेस व्यक्ति बंधु को। मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ECR जोन में सोनपुर डिवीज़न में डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने लोग आए हो आप? हम लोग यहाँ करीब 300 लोग आए हैं ECR से। 300 लोग आए जी। अच्छा, तो आप पहले भी कभी आए हो नागपुर? नहीं, नागपुर हम लोग जो है फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग। और ये आपने सही बोला कि ये बहाना है AGM, और सही तो बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है उसका दर्शन करना हम लोग का जो है मूल उद्देश्य था। और माननीय दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन नहीं किया अभी जा रहे थे सर। अब जा रहे हैं। ये हमारा सही है। हमारा धन्यवाद है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीर बाबा साहब और राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री अशोक साहब का ये मैं शुक्रगुजार रहूँगा ज़िंदगी भर के। उनके ये रहमो करम पे हम लोग जो है यहाँ पे आए और ये दीक्षा भूमि का दर्शन किया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, थोड़ा परे हटके है। अभी ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें सेंट्रल जो आपकी कमेटी है उन्होंने ऐसा एडवाइजरी जारी की है कि ये जो कर्मचारी परिषद है, क्या है जो भी है, उसको वोटिंग करना है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो निर्णय लिया है, उन्होंने बहुत काफ़ी मंथनों के बाद ये निर्णय लिया है कि हम लोगों को है सरकार के साथ रहना है। क्योंकि बाबा साहब ने ही बोला था कि हमको या तो शासन में रहना चाहिए या शासन के इर्द गिर्द रहना चाहिए, क्योंकि शासन से रह करके बाहर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। वो तो ठीक है, एक बहुत बड़ी मांग है OPS की। वो तो सरकार आज सुने ना कल सुने। उन्होंने बीच में एक UPS टपका दी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, ऐसा है कि जैसे कि हमारे जो पहले के जो यूनियन है NFIR और AIRF, ये इन्होंने जो है, जैसे कि हम लोग का बेसिक जो है 26,000 करने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन इन्होंने जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन है उनके इस तरीका का रहा, वो लोग बैठे रह गए, जिसके कारण जो है हम लोग को वो 26,000 नहीं मिला। उसी प्रकार से हो सकता है कि इसमें भी बहुत बड़ी साजिश हो कि जैसे कि NPS है, NPS के ट्रस्टी हैं ये दोनों लोग, जिससे इन लोगों को काफ़ी कमीशन मिलता है। और ये लोग नहीं चाहेगा, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हमारा जो अर्निंग है पैसा का, वो अर्निंग बंद हो। तो ये भी हो सकता है कि दोनों ये गारंटी है कि जो तीसरी यूनियन जिसको आपकी यूनियन समर्थन कर रही है, वो तो खुद ही एक भारतीय जनता पार्टी RSS का एक विंग है। तो आप क्या सोचते हो, यदि वो पावर में आ गई तो आपको NPS हो जाएगा? जैसे कि बात ही ऐसी है कि मांगने वाले हम लोग हैं और देने वाले वो लोग। मांगने से कभी भी तो हमारा जो आंदोलन है OPS लेने के लिए वो जारी रहेगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम OPS दिला के रहेंगे। अगर इन्होंने नहीं दिया तो हम लोग का जो आंदोलन जो राष्ट्रीय CEC के द्वारा और ये जारी रहेगा और हम लोग OPS लेके रहेंगे। सर एक बात बताओ, कल को मान लो थर्ड रिकमेंड कर रहे हैं, वो पावर में आ गई तो वो काय को, वो तो गवर्नमेंट की सब्सिट्यूटरी बॉडी है, वो काय को आपकी आवाज़ को उठाएगी? ST/SC का दमन वैसे भी हो जाएगा जब वो पावर में आ गए तो। सर ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो मांगे हैं वो आप हमारे साथ में रहोगे तो आपकी मांगे मानी जाएगी। आश्वासन ऐसी बात होती है, ऐसी बात है सर कि कहीं ना कहीं हमको तो विश्वास करना ही है। ये दो लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है, हम लोगों ने उस पर विश्वास करके, जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो निवेदन हुआ, भीम न्यूज को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आप अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेज सकते हैं, हम दिखाएंगे पूरे देश में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।